दोस्तों हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया अपनी कंट्री को पूरी तरीके से बदलना चाहता है, चाहे उसका नियम 2030 हो या अपने डेजर्टिफाइड एरियाज को फर्टाइल लैंड में बदलने की कोशिश हो। बाय द वे डेजर्टिफाइड एरियाज को फर्टाइल लैंड में वो 1970 से बदल रहा है। उसने बहुत बड़े एरियाज को फर्टाइल लैंड में बदल भी दिया है। सऊदी अरेबिया उन कंट्रीज में से एक है जिसके पास एक भी रिवर नहीं है और जिस देश में पूरे साल में सिर्फ 4 इंचेस ही बारिश होती है। लेकिन आपको ये सुनने में हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है सब्जियां, फल, गेहूं, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये सारे एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। और इतना ही नहीं, 1990s में सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर में से एक था। अगर हम गूगल अर्थ पर इस मैप को जूम करें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे थोड़े थोड़े एरियाज में एक बहुत बड़ा सर्कुलर एरिया डेजर्ट में ग्रीनरी के रूप में दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे यहाँ पे दसियों हजार सर्कुलर ग्रीनरीज बहुत बड़े एरिया तक बने हुए हैं, और एक एक सर्कल लगभग 1 किलोमीटर का है, यानी 100 एकर्स का। डेजर्ट के मध्य में आपको फार्म लैंड दिखाई दे रहे होंगे। इसे सेंट्रल पिवट इरिगेशन मेथड से वहाँ पे इरिगेशन किया जाता है। ये एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। बाय द वे अगर डेटा की माने तो 1960 में सऊदी अरेबिया के पास 11,400 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल लैंड था, जो कि इतने बड़े डेजर्टिफाइड लैंड एरिया में से कुछ बचा कुचा था, यानी कंट्री का 0.5% था। और 2016 में ये बढ़कर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो चुका है, जो कि 3 गुना ज्यादा है 60 साल पहले वाले फर्टाइल लैंड एरिया से। 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतना बड़ा एरिया होता है जितना बड़ा एक बेल्जियम कंट्री है। यानी इन्हीं बीते 60 सालों में सऊदी अरेबिया ने 24,000 स्क्वायर किलोमीटर डेजर्टिफाइड लैंड एरिया को फर्टाइल लैंड में बदल दिया है। तो ये सवाल बनता है कि ऐसा कैसे हुआ है। यानी कोई भी कंट्री या फिर सऊदी अरेबिया ही इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े बंजर जमीन को फर्टाइल लैंड में बदल सकती है और उस पर अनाज भी पैदा कर सकती है, उसे एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इतना सारा चीज कैसे हो सकता है? दोस्तों जब हम सब मिडिल ईस्ट के बारे में सोचते हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में सोचते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जो सूरज है एक रेतीले समंदर की तरह दिखाई देने वाले पीली मिट्टी में, जहाँ पे किसी भी इंसान का रहना और गुजरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और प्यास के मारे आपकी जान जा सकती है। इतनी धूप में आपका सर फट सकता है। लेकिन आज से 10,000 साल पहले ऐसा नहीं था सऊदी अरेबिया में। लेकिन सऊदी अरेबिया में जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है एकदम उसका उल्टा उस वक्त था। उस वक्त सऊदी अरेबिया में वाटरफॉल्स, ग्रीनरीज, फॉरेस्ट्स, ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया में एग्जिस्ट करती थी आज से 10,000 साल पहले। पानी बहुत ही ज्यादा मुख्य एलिमेंट है किसी भी जगह पे ग्रीनरी फैलाने के लिए, क्योंकि जब आप इन सर्कुलर लैंड एरिया को देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। ये दिनों रात इस रेतीली जमीन को भिगाए और यहाँ पे पेड़ पौधे लगवाए। सऊदी के लोगों ने वहाँ पे डिगिंग शुरू की और 1 किलोमीटर की खुदाई के बाद वहाँ पे उनको पानी मिल गया, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से वहाँ पे एकत्रित था और वहाँ पे 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी था। कितना यूज हो चुका है इसकी बात करें तो 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी यूज हो चुका है, और आने वाले 50-60 सालों में वो सारा पानी भी खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सऊदी अरेबिया के पास खाली तेल का रिजर्वायर नहीं है, पानी का भी बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और जिसका सऊदी अरेबिया फायदा उठाना शुरू कर चुका है। और उसी गोल्डन लेक से पानी पंप करता है अपने सर्कुलर फार्म्स में, जो कि दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप गूगल अर्थ से देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर चुका है खाने को पैदा करने के लिए और पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए किसी भी जगह पर। और पानी से सिंचाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि फार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी और पैसे की जरूरत होगी, और इस समस्या को टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से साइंटिस्टों ने सिंचाई के लिए भी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, एक बार में ही मैनेज कर पाए, लेकिन इतने बड़े गोलादार फार्म को पानी की खपत को और एनर्जी को भी बचाए। सिंचाई में लगने वाला पानी और उसकी ऊर्जा दोनों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यहाँ पे काम में लिया जाता है। जी हाँ, मैं उसी सेंट्रल पिवट इरिगेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड के रूप में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहचान बनाए रखा है। और जिस तरीके से इसका नाम है सेंट्रल पिवट इरिगेशन, उसी तरीके से किसी सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे क्रॉप्स को जितने ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसे पानी मिल जाता है। पुराने वाले मेथड से आप बहुत ज़्यादा पानी खर्च कर देते थे, लेकिन इस मेथड से 90% तक पानी बच जाता है। याद रखिए सऊदी की केस में हमारे पास पानी बहुत ही ज्यादा कम है। ये पिवट अपने अंदर वाटर फर्टिलाइजर, केमिकल्स और हर्बिसाइड्स सबको अपने अंदर डालकर वर्सैटिलिटीज के साथ इरिगेशन प्रैक्टिसेस को करता है। यानी वहाँ पे आप खाली एक मशीन लगाकर सिंचाई, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हर्बिसाइड सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब पिछले कई डेकेड से करता आ रहा है। पिछले 50 सालों से सऊदी अरेबिया उन देशों में आता है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा डिसैलिनेटेड वाटर को प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स को लगा कर
जिससे समुद्र का खारा पानी साफ हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। यानी वो अपने जीडीपी का खर्चा साफ पानी पीने में लगा देता है। आर्टिफिशियल रेन का यूज करता है पानी को बरसवाने के लिए। इससे मात्र कुछ कोशिशें हैं जो सऊदी अरेबिया करना चाहता है अपने एरियाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसी में से एक ये है जो कि समुद्र के साइड में आपको लेक की तरह दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। समुद्र के किनारे वाले इस साइड के एरिया में वैसे तो पिछले कुछ सालों से बहुत ही कम बारिश हो रही है। अब पुराने टाइम में अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी मॉइस्चर भी नहीं है। वेस्टर्न साइड ऑफ सऊदी अरेबिया में बहुत सारे बड़े बड़े पठार हैं, माउंटेन्स हैं, यानी पर्वत हैं, क्योंकि अरेबियन शील्ड के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अरेबियन शील्ड के अलावा यही सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी समस्या में से भी एक है। आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जितनी बारिश होती भी है वो इन्हीं माउंटेन्स पर गिरती है, क्योंकि समुद्र के किनारे तुरंत बाहर ही माउंटेन्स आ जाते हैं और वो सारा पानी वहीं पे बरसा देती है और वो पानी बहकर वापस फिर से समुद्र में चला जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे सऊदी अरेबिया में बारिश बहुत कम होती है। वहाँ के लोग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं और वो पानी अनयूज्ड ही समंदर में वापस चला जाता है। लेकिन फिर सऊदी अरेबिया ने एक अलबायदा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया पानी की मेजर डिप्लेशन से गुजर रहा है, जो कि इस कैटास्ट्रॉफी को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए काम आता था। उन पहाड़ों को ही एग्रीकल्चर लैंड में बदलने की कोशिश की। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया उन देशों में से है क्योंकि बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड बाहरी देशों से खरीदता है या फिर लीज पर ले रखा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, ताकि अपने देश के लोगों को खाना खिला सके। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ नेचुरल सोल्यूशंस भी हैं जो कि डेजर्टिफाइड एरिया को एग्रीकल्चर एरिया में बदल सकता है। हमें वहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी नहीं करना होगा। जैसे कि हमने हाईलाइट किया था कि कैसे पूरा का पूरा पानी पर्वतों पर गिरता है और वापस समंदर में चला जाता है। क्या हो कि हम वहाँ पे टेरेसेस और डैम्स बनाएं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डैम्स कुछ ना कुछ रोकने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे करें, ताकि सारा का सारा पानी वहाँ पे समंदर में वापस बह जाने के अलावा पहाड़ों पर ही रुकना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहाड़ों में वो सारे पहाड़ धीरे धीरे ग्रीनरी में बदल जाएंगे। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया वालों ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिचेस बनाए थे, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वहाँ पे ट्रैप होने लगा और एक पूरे के पूरे पहाड़ को एक स्ट्रीम की तरह बहाने लगा है। और बहुत सारे हाउस को और बहुत सारे लोगों को सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे बसाया। बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे पेड़ लोगों ने वहाँ पे प्लांट करना शुरू कर दिया, जो कि सूखे को रजिस्ट कर सकते थे। ये प्रोजेक्ट भी पिछले 7 सालों से चल रहा है। आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, किस तरीके से पूरा का पूरा पहाड़ हरा भरा हो चुका है। ये दोनों चीज़ें आपको एक चमत्कार की तरह दिखाई दे रही होंगी। ये एरिया एक जियोग्राफिक फैक्टर था जिसे सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम ग्रीनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि सारा का सारा पानी जो रेड सी में चला जाता था अब वो धीरे धीरे ट्रैप होने लगा है और लोगों के काम भी आ रहा है। इस अलबायदा प्रोजेक्ट में पूरे कोस्टल एरिया में सऊदी अरेबिया ने 130 मिलियन पेड़ों को लगा दिया है और ये एक प्रोफाउंड एग्जांपल है जैसे डेजर्ट को एक ग्रीन एनवायरनमेंट में बदला जा सकता है। ऐसे फ्लड वाटर का भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर इसी प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे वेस्ट कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया में लगाया जाए, यानी पूरा का पूरा एरिया कवर किया जाए, तो मोटा मोटा 30 मिलियन एकड़ या फिर 121,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड डेजर्टिफाइड लैंड एग्रीकल्चरल लैंड में बदला जा सकता है, जो कि बहुत सारे यूरोपीय देशों को कंबाइन करके भी आप नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के लिए हंगरी, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए फिर भी वो इस एरिया के बराबर नहीं आ पाएंगे। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचाता है और समय को भी बचाता है। सऊदी अरेबिया का फर्टाइल लैंड एरिया धीरे धीरे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जीडीपी को बहुत बुरी तरीके से बढ़ाएगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से सक कर पाएगा और पानी की इतनी बड़ी किल्लत को बचा पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक विद्यार्थी हूँ जो पढ़ाई करने के साथ साथ रिसर्च भी कर रहा हूँ। बाद में मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप ज्वाइन बटन दबाकर और थैंक्स बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।